बरसों के बाद आज मेरे सपने सच होने वाले थे और मैं इन सपनों को आंखों में सजाए हुए बस उस पल का इंतजार कर रहा था जो कि मेरी जिंदगी में आने वाली थी। इन सपनों के कारण मैं रात भर ठीक से सोई भी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ही खुश थी कि कल से मेरी दुनिया एकदम से हसीन हो जाएगी। मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। वह सपने जिसे सच बनाने के लिए न जाने मुझे कितने तानों का सामना करना पड़ा था। कल की सुबह मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आने वाली थी। मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, सभी की मुश्किलें हल होने वाली थी और उन सभी से ज्यादा अब मुझे अपने आप से भी प्यार हो गया था। और फिर जैसे वह दिन आया, मुझे यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मेरी इज्जत दार तार हो चुकी थी, क्योंकि मेरे अपनों ने ही मुझे। आज भाभी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह किचन से ही मुंह बनाकर काजल को नफरत भरी बातें सुना रही थी। भाभी की जली कटी बातें सुनकर काजल का दिल अंदर से रोई जा रहा था। उसका जी चाह रहा था वह इसी वक्त इस घर को छोड़कर कहीं और चली जाए, परंतु वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए भाभी की कांटों भरी बातों को चुपचाप सुन रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी। इसके लिए वह हमेशा यही कोशिश करती थी कि जब भी इस तरह की नौबत आए, चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन उसे बिल्कुल ही सामान्य रहना है। वह सामान्य तो अपने आप को दिखा रही थी, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। वह बस चुपचाप से एक जगह पर खड़ी थी। किचन से बाहर निकलते ही जली हुई दृष्टि से काजल की ओर देखते हुए भाभी बोली, अब यहाँ पर खड़ी क्यों है? जाकर तैयार हो जाइए। महारानी जी, जो तमाशा हमेशा होता आया है आज भी वही होगा। लड़के वाले आएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और फिर जैसे आपका ये कोयला जैसा काला रूप देखेंगे, हमें बेइज्जत करके चले जाएंगे। भाभी की कटासवरी बातें सुनकर काजल बिना कुछ कहे अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई और इधर भाभी का बड़बड़ाना जारी था। पता नहीं क्यों माँ बाप बेटी को इन मैडम की शादी की इतनी चिंता हो रही है। कोई लड़का पसंद करेगा तब तो शादी होगी ना। जाने कितने लड़के नापसंद कर चुके हैं। अगर किस्मत में शादी होना लिखा होता तो कुदरत इन्हें इतना बदसूरत क्यों बनाता। काजल अभी मात्र 24 साल की हुई थी। काजल की शादी कहीं पर भी तय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई भी लड़का काजल को पसंद ही नहीं करता था। वैसे तो काजल बहुत ही गुणी और संस्कारी थी, लेकिन रंग काला होने के कारण कोई भी लड़का काजल को देखने के लिए तो आता था, पर पसंद ही नहीं करता था। उम्र हो जाने के कारण माँ बाप हमेशा चाहते थे कि काजल की शादी हो जाए, क्योंकि काजल से छोटी एक और बहन थी जिसका नाम कोमल था। कोमल का तो लड़के वाले देखते ही पसंद कर लेते थे, लेकिन भाभी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक बड़ी बहन की शादी ना हो जाए तब तक छोटी बहन की शादी नहीं होती। कोमल भी तो 22 साल की हो गई है। अगर काजल की शादी तय नहीं हो रही है तो फिर कोमल की शादी करने में क्या हर्ज है? भाभी ने पूरे गुस्से वाले अंदाज में बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? बहू, बड़ी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहे और हम छोटी बेटी का शादी कर दे। माँ ने अपनी व्यवस्था जाहिर की। आपको क्या लगता है माँ जी, आज लड़के वाले काजल को पसंद कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काजल की वजह से कोमल को घर में बैठाकर बालों में सफेदी आने का इंतजार मत कीजिए। मेरी बात मानिए, अब आप कोमल की ही शादी कर दीजिए, क्योंकि काजल की शादी तो होने से रही। काजल अपनी माँ जैसी ही सावली थी। सावले रंग के कारण माँ ने उसका नाम काजल रखा था। माँ बाप भाई बहन को छोड़कर काजल औरों को काली ही नजर आती थी। उसके पैदा होने पर दादी सर पकड़कर बैठ गई थी और बोली, यह काली छिपकली घर में कहाँ से आ गई? कैसे बेड़ा पार होगा इसका? भाभी जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो काजल को देखकर उन्होंने तपाक से कहा था, तुम्हारा नाम तो कोयला होना चाहिए था। यह काजल किसने रख दिया? भाभी ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि काजल को अपनी माँ के जमाने में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो लड़की देखने का रिवाज ही नहीं था। शादी के बाद ही लड़का लड़की को देख पाता था। अगर काजल उस समय पैदा हुई होती तो माँ जी की तरह ही निपट जाती। माँ ने जब यह बात सुनी तो वह तिलमिला उठी और काजल पे चिल्लाकर बोली, इतनी सारी अच्छी और महंगी क्रीम
मैंने घर में लाकर रखी है, लगाती क्यों नहीं? जिसे सुनकर शाह काजल अपमान और पीड़ा से भर उठी थी। मुझे जलन होती है उन क्रीमों से, मैं नहीं लगा सकती। माँ जानती थी चेहरे का रंग बदला नहीं जा सकता है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ढेर सारी अंग्रेजी और आयुर्वेदिक क्रीम लाकर रखती रहती थी। सभी लोगों को काजल का गहरा सांवलापन पहले ही दिख जाता था, पर वह कितनी गुणी है, काबिल है, प्रतिभावान है, ये किसी को नजर नहीं आता था। घर के सारे कामों में निपुण काजल कॉलेज में पढ़ाती थी और साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही थी। इतनी कुमार बुद्धिमान होने के बाद भी माता पिता के मन में बस एक ही टिश थी। कई बार उसने पापा को कहते हुए सुना था, काजल थोड़ी सी गोरी होती तो सोने पर सुहागा होता। ऐसा वाक्य काजल को अक्सर निराश कर देता था। वो भाई में कई सारी शादी के विज्ञापन भी सोशल मीडिया पर डाल रखे थे, लेकिन हर वक्त माँ बाप को निराशा ही हाथ लगी थी। उनमें लड़कों की पहली शर्त होती थी कि लड़की गोरी होनी चाहिए, फिर बाद में सारे गुण का उल्लेख रहता था। उस दिन शाम को भी वही हुआ जिसकी आशंका थी। लड़के वाले काजल को देखने आए थे तो छोटी बेटी कोमल को अंदर ही रहने को कह दिया था, ताकि कहीं पिछले बार की तरह ही लड़के वाले काजल की जगह कोमल को न कर ले। माँ प्रार्थना करती रही, पर सब बेकार गया। काजल को देखते ही लड़के की माँ के भौहें तन गई। वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, इतनी काली और बदसूरत लड़की से मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कर सकती। लड़के की माँ के फैसले के कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बहन जी, हमारी बेटी केवल रंग में मात खा गई है, आपकी गृहस्थी को अच्छे से जोड़ कर रखेगी। बहुत ही गुणी और सुशील है मेरी बेटी, कॉलेज में भी इसका बहुत ही नाम है। रहने दीजिए भाई साहब, गुण और नाम तो बाद में पता चलता है, लेकिन हर कोई सबसे पहले रूप देखता है। मैं इस लड़के को बहू बनाकर ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि जरूर मेरे बेटे में कोई कमी है, तभी ऐसी बहू घर आई है। इतना कहकर शब्द चलते बने और घर का वातावरण तनावयुक्त हो गया। सभी लोग उदास हो गए। पापा चुपचाप सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। माँ रोने लगी। भैया बाहर निकल गए। कोमल अंदर से आकर चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। भाभी के ताने शुरू हो गए थे और काजल सब कुछ देख सुनकर भी सहज और सामान्य हो गई थी। उस वर्ष काजल को अपने कॉलेज की सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता का पुरस्कार मिला था। अपने अच्छे व्यवहार और काबिलियत के दम पर वह कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक की पहली पसंद बन गई थी। इतनी कम उम्र में किसी प्रवक्ता को पुरस्कार नहीं मिला था। उसे लगातार बधाइयां मिल रही थी। एक दिन कॉलेज पहुंचकर जैसे ही स्टाफ रूम में गई, वहां टेबल पर एक बड़ा सा बुके देखा। सचमुच पूरा वातावरण उस बुके के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कितना सुंदर बुके है, काजल के मुंह से अचानक निकल गए। वहीं बैठी काजल की सहयोगी और दोस्त अंकिता हंस पड़ी और बोली, यह बुके आपके लिए ही है। काजल को आश्चर्य हुआ। वो बोली, पर मुझे बुके किसने भेजा है? मैंने, पीछे से किसी युवक की आवाज आई। काजल चौंक कर पलटी तो देखा कि एक सुंदर स्मार्ट युवक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कौन है? काजल ने पूछा। अंकिता ने दोनों का परिचय करवाया। काजल, यह मिस्टर अमन, हिंदी के लेक्चरर, आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। और मिस्टर अमन, यह है मिस काजल, जीव विज्ञान के लेक्चरर। कमाल है, आप लेक्चरर हैं। मुझे तो लगा शायद कॉलेज की कोई स्टूडेंट है। काजल ने हैरानी होकर कहा, हैरान तो मैं हूँ, इतने कम समय में अब कॉलेज में इतनी लोकप्रिय हो गई है, वरना लोगों की तो पूरी जिंदगी ही निकल जाती है कॉलेज में हर एक की पसंद बनाने में। और अब तो काजल और अमन को मिलने का सिलसिला लगातार चल पड़ा। खाली समय में अमन काजल से कविता और साहित्य की बातें करता था, जो काजल को बहुत ही अच्छी लगती थी। उन दिनों अमन एक कविता संग्रह करने की तैयारियां कर रहा था और वह कविता संग्रह छपने के बाद वह काफी प्रसिद्ध हो गया। हर तरह से बधाइयों का सिलसिला लगातार आता जा रहा था। काजल ने भी अमन को बधाइयां दी। अमन ने बधाइयां स्वीकार करते हुए कहा, काजल, मेरी इन कविताओं को लिखने की प्रेरणा तुम ही हो। मेरे पत्थर जैसे जीवन में बसंत बहान कर आ रही हो, बिना किसी भूमिका के। अमन ने यह बात कह दी। काजल के दिल की धड़कनें मानो तेज हो उठी। उस दिन काजल ने अमन की आंखों में अपने लिए दोस्ती के अलावा और भी कुछ देखा था। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करते हैं?
ये विचार मन में आते ही काजल का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने मेरे रंग को नहीं देखा, मेरी सुंदर आंखें देखी, सुंदर बाल देखे, सुंदर ओठ देखे। अमन कवि है और कवि तो हर चीजों में सुंदरता ढूंढ ही लेता है। वह भी मन ही मन अमन को चाहने लगी थी। तो रॉयल्टी की रकम मिलने के बाद अमन ने पार्टी रखी। काजल की बहन कोमल को पार्टियों में जाने का बहुत ही शौक था, लिहाजा काजल कोमल को भी अपने साथ पार्टी में लेते गई। कोमल को देखते ही अमन काजल को बोला, क्या कोमल सचमुच में तुम्हारी बहन है? मुझे तो देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। अमन बहुत ही आश्चर्यचकित होकर यह बात कह रहा था। अमन की इस बात पर दोनों बहनें हंसने लगे, क्योंकि सवाल उनके लिए नया नहीं था। जो भी उन दोनों को साथ देखता विश्वास नहीं करता दोनों बहनें हैं। पूरी पार्टी के दौरान अमन कोमल के इर्द गिर्द मटकाता रहा। काजल की और उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। काजल को यह थोड़ा बुरा भी लगा, पर वह सोचकर सामान्य हो गई कि शायद अमन अपनी होने वाली शाली से नजदीकियां बढ़ा रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद अमन ने उन दोनों को कहा, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम दोनों को नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा है। बादल के रंग के जैसा काजल और सोने जैसे सुंदर कोमल। दोनों बहन यह सुनकर मुस्कुराती रही। उसके बाद कोमल का भी अमन के घर में आना जाना शुरू हो गया। घर के सभी सदस्य कोमल से काफी खुल मिल गए थे। एक दिन अमन सभी लोगों से बैठकर बातें कर रहा था कि काजल किचन में चाय बना रही थी। चाय लेकर जैसे ही कमरे में घुसने को थी, उसने भाभी का स्वर सुनाई दिया। वह अमन से पूछ रही थी, तो कैसी लगी आपको हमारी ननद? बहुत ही सुंदर, इतनी सौम्य रूप से मैं प्रभावित हुआ हूँ। पहली बार जब मैंने इन्हें देखा था, तभी से इनकी मूरत मेरी आंखों में बस गई थी और अब मेरी तलाश पूरी हो गई है। अपने संबंध को नया नाम देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मेरे पापा तो नहीं है, केवल माँ एक छोटी बहन है। उन्हें लेकर कल आऊंगा शादी की बात करने। काजल का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह अंदर नहीं गई। रात को खाने के समय भी वह किसी के सामने भी नहीं गई, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं भाभी का कोमल से प्यार से छोड़ ना दे। आज रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थे। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। पहली बार अपने जीवन को लेकर वो बहुत ही उत्साहित थी। अमन ने उसकी शादी होने के बाद कोमल की शादी का भी रास्ता साफ हो जाएगा। 2 दिन पहले माँ को पापा से कहते हुए सुना था, हमें और देर नहीं करना चाहिए, कोमल की शादी कर देनी ही भलाई है। काजल के नसीब में कोई होगा तो उसे मिल ही जाएगा। पापा ने भी हामी भर दी थी। काजल की जी में आया, इसी समय माँ और अमन के बारे में जाकर बता दे, ताकि उसकी सारी चिंता दूर हो जाए। अमन ने खुद काजल का हाथ मांगा था। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंखें लग गई, उसे पता भी नहीं। सुबह काफी देर से काजल की आंखें खुली। घड़ी में देखा 10 बज चुके थे। वह हड़बड़ाकर उठी, किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। अमन तो सुबह 9 बजे तक अपने माँ और बहन के साथ आने वाले थे। ड्राइंग रूम में जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। पर्दे की ओर से काजल ने देखा कि अमन अपनी माँ और बहन के साथ बैठे पापा और भैया से बातें कर रहे थे। उनकी बातों से पता चला वह भी कुछ देर पहले ही आए हैं। उसने चैन की सांस ली। उसे गुस्सा भी आ रहा था। एक तो किसी ने जगाया नहीं, ऊपर से ना तो कोई उस पर ध्यान दे रहा है और ना ही तैयार होने को कह रहा है। उसने ठान लिया कि जब भाभी और कोमल खूब मिन्नतें करेंगे तभी वो तैयार होंगे। ड्राइंग रूम में सबकी बातचीत चल रही थी। पापा ने माँ को आवाज लगाई। फिर काजल ने जो देखा वह उसके लिए अविस्मरणीय और अपेक्षित था। हाथ में चाय की ट्रे लिए कोमल उन लोगों के सामने गई और माँ और भाभी के साथ भी कोमल ने अमन की माँ के पैर छुए तो अमन की माँ ने कहा, सचमुच चांद का टुकड़ा है मेरे बेटे की पसंद। उन्होंने कोमल के गले में सोने का चेन पहना दिया। अमन ने कोमल की अंगूठी पहनकर सगाई की रस्म पूरी तरह कर ली थी। काजल बुत बने एकदम से खड़ी रह गई। कोमल की सगाई अमन के साथ यह कैसे हो सकता था? अमन तो मुझसे प्यार करता है, उनकी प्रेरणा तो मैं हूँ। उन्होंने मुझे अपने जीवन पर क्या यह सब छूट है, धोखा दिया है। अमन ने मुझे बेवफाई की है मेरे साथ। और कोमल, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? वह तो मेरी सबसे ज्यादा करीबी थी। वह हमेशा कहा करती थी कि दीदी, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर ये सब क्या है? कितनी बुरी तरह से छला है अमन और कोमल ने मुझे। इतना बड़ा आघात, इतना भीषण प्रहार क्या है इन दोनों ने मुझ पर? इन दोनों की तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लाख सोचने के बाद भी काजल सहज ना हो पा रही थी। जीवन के इस कठिन क्षणों में उनके दोस्त अंकिता ने उसे सहारा दिया।
मैं जानता हूँ कि ये तेरे लिए बहुत ही बड़ी पीड़ा है। तेरे अपनों ने ही तुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कितनी बार तुझे अपमान करवाएगी। शादी ब्याह के चक्कर में अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना। काजल कितनी बुद्धिमान, प्रतिभाशाली है और काबिल है, फिर क्यों इतनी निराश हो गई है? तेरे सामने तेरा उज्जवल भविष्य पड़ा है, तू कुछ भी कर सकती है। काजल अंकिता की बातों से कुछ सहज हुई तो उसे नया हौसला मिला। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। वक्त बहुत ही आगे निकल चुका था। अब बहुत कुछ बदल चुका था। आज काजल एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ समाज सेविका और सेलिब्रिटी भी है। अपने बलबूते पर उसने जीवन रक्षा केंद्र नामक संस्था खोल रखी है, जिसके माध्यम से वो विकलांग, गरीब, असहायों, अनाथों के लिए काम करती है। वह लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहती है। जितना प्यार, सम्मान और विश्वास गैरों से मिला है, अपनों से उतने ही बेरुखी, नफरत, धोखेबाजी और वफाई मिली थी। पर काजल अब इन सबसे दूर हो गई थी। अब यहाँ ना तो माँ बाप की बेबसी थी और ना ही भाभी की चुभने वाली ताने, भयंकर धोखा और ना ही विश्वासघाती और बेवफा अमन। आज उसने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। समाज के उपेक्षित लोगों के जीवन में अंधकार कम करना ही काजल का एकमात्र लक्ष्य है। वह गरीबों के लिए ढेर सारा काम करना चाहती है। जो मन में है उसे पूरा करने के लिए काजल फिर से जन्म लेना चाहती है। एक जन्म काफी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़ों के चेहरे पर अपने बच्चे से मुस्कान देखकर काजल को अपार सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। सचमुच आज को अपने जान लिया कि दूसरों के लिए जीने से कितना सुख है। दूसरों के लिए जीना ही तो सही मायने में जीना है। आखिर जीना इसी का तो नाम है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।